वेलकम टू माई चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के सबसे क्रूलेस्ट पनिशमेंट के बारे में, जिसको सिर्फ सुन के ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जरा सोचें, एक आदमी को बीच चौराहे नंगा करके दो लोग आरी के साथ काटना शुरू कर देते हैं और उसे तब तक काटते हैं जबकि वो मर नहीं जाता। तो सोचें कैसा भयानक दर्द होता होगा। दोस्तों, इस पनिशमेंट का नाम था डेथ बाय सा। ये सजा यूरोप में उन लोगों को दी जाती थी जो दंगे, फसाद, चोरी और रेप करते थे। आखिर इतनी खतरनाक सजा किसने शुरू की? हिस्ट्री में इसका कोई भी एविडेंस नहीं है, लेकिन एक बात तो पक्की है, इस सजा को शुरू करने का मकसद और इसकी रीजन सिर्फ ये है ताकि लोगों के दिल में अपना खौफ बिठाया जा सके और वो इस तरह के अपराध करने से मना रहें। जब किसी इंसान को उल्टा लटकाया जाता तो उसके ब्रेन में ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता, जिसकी वजह से उसे मरने में और भी तकलीफ होती और वो अपनी मौत का नज़ारा अपनी आंखों से देखता। इनफैक्ट ये सजा यूरोप से इंडिया तक भी आई और इसका एक डॉक्यूमेंटेड केस भी है। भाई माधो दास, ये सिख गुरु तेग बहादुर के दीवान यानी मिनिस्टर थे और मुगल एम्पायर के खिलाफ थे। इस्लाम में ना कन्वर्ट होने पर मुगल राजा औरंगजेब के ऑर्डर पर इन्हें ये सजा दी गई। ये सजाएं सच में भयानक हैं, जो इंसान ने इंसानियत को ही सिखाने के लिए बनाई। ऐसी ही एक और भयानक सजा थी द चौक पियर टॉर्चर। ये एक तरह का औजार था जिसे इंसान के मुंह, एनस या किसी भी ऐसी जगह में डाल के खोल दिया जाता, जिससे उसका वो हिस्सा फट जाता और इंसान मर जाता। इस सजा की शुरुआत हुई फ्रांस से साल 1626 में, जब एक चोर एक कपल के घर में घुस गया और काफी कोशिश करने के बाद जब उसके हाथ कुछ नहीं लगा तो गुस्से में आके उसने कपल से पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे या कुछ है? और जब उन्होंने मना किया कि हमारे पास कुछ भी नहीं, तो चोर ने अपने बनाए हुए इस औजार से उन दोनों के मुंह को फाड़ दिया। गोचे ऑर्डर पैलोली, ये था वो शख्स जिसने इस औजार को इजाद किया और फिर ये औजार सरकारी तौर पर मुजरमों को सजा देने के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गया। द ब्रेजन बुल। इस सजा की शुरुआत हुई करीबन 555 से 570 के दरमियान, जब ग्रीस में रहने वाले लोग गुनाह करने से पहले 1000 बार सोचते थे कि उनके इस गुनाह की सजा उनको किस कदर ज्यादा मिलने वाली है। ये मेटल से बनाया गया एक बुल था जिसकी एक साइड से जिंदा इंसान को इसके अंदर डाल दिया जाता और फिर इसके नीचे आग लगा दी जाती और फिर उसके अंदर एक जिंदा इंसान की क्या हालत होती होगी आप कल्पना कर सकते हैं। बुल के मुंह में एक ऐसा डिवाइस रखा होता था जो इंसान के अंदर चीखते हुए की आवाज को बुल के गुर्राने की आवाज में बदल देता और उसके नाक से अंदर उबलते हुए इंसान का धुआं निकलता। इस खतरनाक डिवाइस को पिलोरिस नामी शख्स ने बनाया, जिसने ग्रीस के सबसे क्रूर राजा किंग फिलारिस के ऑर्डर पर बनाया। इसके पीछे बनाने की वजह साफ थी, बादशाह की फैंटेसी। उसे इंसानों पर जुल्म करना और उन्हें तड़पा तड़पा के मारना बहुत पसंद था और लेजेंड्स तो ये तक कहते हैं कि उसने बुल को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले उसी को उसमें डाला जिसने उसको बनाया था। और इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि टेलेमैचुस, जिसने राजपाट की लालच में आके राजा फिलारिस को भी इसी बुल के अंदर पहले तड़पाया था। और इसका मतलब यही है कि टिट फॉर टैट, यानी कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। और सजा का ये निजाम सिर्फ ग्रीस तक ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में भी फैल गया। रोमन्स और क्रिश्चियंस की दुश्मनी को कौन नहीं जानता, और बस इसी सजा का इस्तेमाल किया गया मासूम क्रिश्चियनों के खिलाफ। इस सजा को भुगतने वाली एक फैमिली सेंट यूस्टिस की थी, जिसे अपनी बीवी बच्चों समेत रोमन राजा हेड्रियन ने एक बुल के अंदर डाल दिया और बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और कहा जाता है कि इसके बाद कई और भी क्रिश्चियनों को इसी तरह से बुल में डालकर बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और अब द रोमन कैंडल। ये बात है रोम की 13 अक्टूबर 54 से 9 जून 68 एडी की, जब नीरो का राज था। नीरो रोमन और क्रिश्चियन की दुश्मनी में इस कदर पागल था कि उसने सजा का एक बहुत ही अलग तरीका ढूंढा, जिसमें नीरो एक गार्डन में पार्टी अरेंज करता है और उसकी पार्टी में जिंदा इंसानों को एक पूल पर बांधकर जिंदा जला दिया जाता है, जिसमें वो और उसके सारे रोमन साथी ये मंजर देखते हैं। हिस्ट्री में रोमन की इतनी क्रूर सजाएं मौजूद हैं कि वो मजे के लिए इंसान का डिसमेंबरमेंट तक कर देते। ये इंसान के दोनों हाथों पैरों को एक रस्सी की मदद से बांध के चारों मुख्तलिफ दिशाओं में घोड़ों की मदद से खींचा जाता और इंसान का जिस्म 4 हिस्सों में फट जाता। ऐसा ही एक केस 1610 में फ्रांस में डॉक्यूमेंटेड भी है, जब फ्रैंको नामी एक शख्स ने फ्रांस के राजा हेनरी IV को कत्ल कर दिया
तो उसको ये सज़ा दी गई। दोस्तों, इस तरह की खतरनाक सज़ाएं असल में कैपिटल जुर्म करने वालों को दी जाती थी। लेकिन अगर हम आज के ज़माने में इस पनिशमेंट को कंपेयर करें तो क्या आपको ये सज़ाएं वैलिड लगती हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं।